सर इस समय पे जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप बताइए कि पहले अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम एडवोकेट कमलदीप चौधरी है। मैं खुद जो है वकालत के साथ साथ पेशे से मैं एक किसान भी हूँ। अच्छा, तो सर पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मुद्दा चल रहा है अभी इस समय, और जैसे कि टिकैत साहब ने अभी कहा था अपने भाषण में कि ये अभी लगभग 40 दिन और चलने वाला है, तो क्या 40 दिन चलेगा या आगे चलकर? देखिए, ये आंदोलन जो है इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। सरकार आज मान जा, आज अपने घर चले जाएंगे। हमें कौन सा यहाँ यहाँ रुक के हमें पड़े रहने का कोई फ़ायदा थोड़ी है। लेकिन हम अपनी मांग मनवाने के लिए आज पहली बार, मैं 40 साल की उम्र में पहली बार ऐसी सरकार देख रहा हूँ कि जब हमने कुछ मांगा नहीं, ये किसान की आय दूनी कर रहे, हम कह रहे हमारी आधी रह जाने दो। बताओ कितनी अच्छी सरकार है। मान लिया आप मुझे कह रहे हैं केसर का दूध पियो साहब फायदेमंद है, मैं कह रहा हूँ मुझे जन्म से ही जो है ये दस्त लगा देता है, आप क्यों दे रहे भैया ज़बरदस्ती? जब ये मना कर रहे हैं, जिनके लिए कानून बनाया है वो मना कर रहे हैं, वापस ले लो, बिल्कुल सिंपल। तो वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों का इससे फायदा होगा, आय डबल हो जाएगी, जो इनकम है वो डबल हो जाएगी किसानों की। एक बात बताइए, यदि इन लोगों की आय दूनी हो रही होती है, इतने आदमी यहाँ बैठे हुए होते क्या? नहीं ना। कोई भी प्रोटेस्ट जब होता है, जब आपके हितों पे कुठाराघात होता है। यदि हमारा कोई मेरी फीस 6,000 से बढ़ा के 12,000 रुपये मेरा क्लाइंट दे, क्या मैं मना कर दूंगा? कभी नहीं करूंगा। इनको 6,000 की जगह 12,000 नहीं मिल रहा है। इनका 6,000 की बजाय इनकी खेती छीन के इन्हें मजदूर बनाने का काम किया जा रहा है। ये कॉर्पोरेट, आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में देखिए। यदि आप जो है भंडारण की सीमा खत्म कर देंगे, भंडारण एक आदमी जो है खरीदेगा हमसे और भंडार कर लेगा, फिर वो आप लोगों को जो कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता है, फिर उसकी मर्जी होगी, वो जिस दाम पे चाहेगा उस दाम पे बेचेगा। हमसे 20 रुपया किलो गेहूँ ले लिया, लेकिन जब वो उसके स्टोर में चला गया तब वो आपको 50 बेचे या 100 बेचे। हमारी लड़ाई अपने अपने लिए नहीं है। सर मैं आपको बताऊं, इस समय पर यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो किसानों को लेकर यहाँ पे आने की ना बजाय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो कहाँ पे गए हैं प्रचार करने के लिए? ममता बनर्जी के राज्य। देखिए, आप एक बात देखिए, जब बेशर्मी की कोई सीमा नहीं होती। अब आप लोगों के पास दिल्ली कितनी दूर है यहाँ से? दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए समय नहीं है और जगह जाने के लिए समय है। तो आप लोग तो जो है बेशर्म, इन लोगों को आप कुछ मान ही नहीं रहे। जो इस देश की 80% जनता को रोजगार दे रहा है, उनका पेट भर रहा है 100 के 100% का, उन लोगों को आप इतना तवज्जो नहीं दे रहे। इस ठंड में आप एक बात देखिए, इस ठंड में इतने इतने बुजुर्ग लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम लोग जो है रजाई में भी ठंड लगती है, और इनकी सुनने के लिए सरकार के पास गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के मुंह से मन की बात में एक शब्द नहीं निकला। बेशरम सरकार बिल्कुल। अच्छा सर, क्या नाम आपका? हाँ बताओ, आप पूछो, वही बताऊंगा आपको। आखिरकार ये क्यों नहीं खत्म हो पा रहा प्रोटेस्ट? इतने दिन से सरकार मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रही है? मैं बताता हूँ, असल में ये सरकार झूठी बहुत है भाई। एक आदमी झूठ बोले तो बात भी चल जाए। हर आदमी झूठ बोल रहा है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, गृह मंत्री झूठ बोल रहा है, नरेंद्र जो तोमर हैं कृषि मंत्री, वो झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वो लागू कर दिया, लागत का 1.5 गुना दे दिया हमने, जबकि इन्होंने कोई लागत का 1.5 गुना नहीं दिया है। सारे झूठ बोल रहे हैं, शर्म की बात है भाई। एक आम आदमी झूठ बोल जाए तो बहुत कोई बात नहीं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, देश का गृह मंत्री झूठ बोल रहा है, देश का कृषि मंत्री झूठ बोल रहा है। कोई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं इन्होंने लागू की, ना किसी को 1.5 गुना दिया है इन्होंने। अगर दिया हो तो ये किसी किसान से पूछ लो आज। दूसरा, ये ख़त्म तो इसलिए नहीं हो रहा है भाई, सरकार इसके गंभीर नहीं है, इसको निपटाना नहीं चाहती भाई। किसान तो इसे क्या ये सरकार का खुद प्लान है बनाया हुआ जो इतने दिन तक चलाना उन्हें? बस सरकार, असल में सरकार ये किसान विरोधी है। इस सरकार ने तो ये जो कानून ला करके ये 3 इस देश को पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया था। ये तो सच पूछो तो दलाल हैं ये लोग, तो ये पूंजीपतियों के लिए दलाली कर रहे हैं। ये किसानों के बारे में सोच ही नहीं रहे। किसान ने कितनी मेहनत की है। तो अब ये देखो, अब कभी हमारा देश भूखा मरता था, अब किसान ने कितनी मेहनत करने के बाद अब किसान यहाँ से निर्यात कर रहा है अनाज का। सरकार ये कह रही है कि हमारे देश में जितना गेहूं वगैरह, जितना चावल वगैरह उगना चाहिए, जितना होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा, इस वजह से कीमत थोड़ी ही डाउन है। हाँ, ज़्यादा हमारे यहाँ तो सारे कुछ डाउन है जी। हमें जो लागत का 1.5 गुना देना था इन्हें, वो लागत का 1.5 गुना आज तक नहीं दिया इन्होंने।
तो ये हमारे साथ तो किसानों के अन्याय कर रहे हैं, हर जगह झूठ बोल रहे हैं। एक जगह झूठ की बात तो चल जाए। अच्छा सर, यहाँ पे जो हाईवे जाम करने की बात कही थी वो कब से होगा? बस इसके बारे में तो हमारे नेता बताएंगे। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो एक आम किसान हूँ। और भाई किसान है तो किसान की बात करते हैं। असल में किसान को कमज़ोर करना तो ये पूरे हिंदुस्तान को कमज़ोर करना है। ये किसान को कमज़ोर करना, किसानों की तरफ इन लोगों की अनदेखी करना, ये देश में जो शहरीकरण हो रहा है क्यों हो रहा है? अगर शहरीकरण होने का कारण ही ये है कि भी देहात की तरफ, किसानों की तरफ ना देखा जाना। हर आदमी चाहता है किसान कि भी मेरा बच्चा जो है गांव में ना रहे, शहर में जाए, क्योंकि आदमी विकास की तरफ चलता है और विकास शहर में है, गांव में कोई विकास भी नहीं है। सर ये इतने जल्दी जो कानून बनाने की बात चल रही है, कभी कुछ कानून, ये कहीं ना कहीं संविधान की हत्या नहीं है? ये तो संविधान की हत्या है। ये कोई विचार ही नहीं कर रहे, इन्होंने किसानों से सलाह ही नहीं ली। भाई किसान नेताओं से, जो किसान थे उनसे भी सलाह ले सकते थे ये लोग, लेकिन इन्होंने ये कानून अपने आप नहीं बनाया। ये कानून तो ये जो पूंजीपति ये लोग हैं, इनके जो सचिव हैं, इन्होंने खाका तैयार करके दे दिया। ये सत्ता में है, इन्होंने इसको पास करा दिया। अब ये इसको भाई पैसा जो है ये पूंजीपति लोग तो देते हैं ना इलेक्शन लड़ने के लिए, किसान के पास कहाँ पैसा है? तो सर आप आरोप लगा रहे हो मोदी सरकार पर? हाँ, हम तो सीधा आरोप है, बिल्कुल किसान विरोधी है और झूठे हैं ये लोग। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मुझे मोदी के और गृह मंत्री के और इनके ये नरेंद्र तोमर, इनके सामने लेकर के चलो। कोई भी किसान यहाँ कह दे, किसी से पूछ लो, अगर डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का इन्होंने लागू किया है, लागत का 1.5 गुना दिया हो इन्होंने, आज तक भी नहीं दिया लागत का 1.5 गुना। झूठ बोल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, शर्म की बात है। गृह मंत्री झूठ बोल रहा है, झूठ की शर्म की बात है। नरेंद्र तोमर झूठ बोल रहे हैं, कृषि मंत्री, शर्म की बात है। सर यहाँ पे हमने सुना है कि कई किसानों पर FIR हो चुकी है, कई किसानों पर कोविड-19 को लेकर, मगर जब बिहार में इलेक्शन होता है वहाँ पे बहुत सारी जनता इकट्ठा होती है, वहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं होती है। नहीं, ये भाई ये जब इनका इलेक्शन होता है ना, तब तो इनके लिए कोई बीमारी नहीं होती, कोई कोरोना नहीं होता इनका। अब मेरे पर भी है, मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, मेरे पे भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं ये लोग। भाई मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे इस बात की परवाह भी नहीं है। मैं किसानों के लिए भाई मुझे चाहे फांसी पे चढ़ा दूँ, सच तो सच कहेंगे। और सच नहीं कहेंगे तो आने वाले हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। कभी इसको नक्सलवादी कहते हैं, कल की अलगाववादी कहते हैं। असल में बात ये है भाई, मैं आपसे बताऊं, किसान की जब आवाज़ उठती है महाराष्ट्र से, तो उसे मराठावाद का नाम दे दिया जाता है। जब आवाज़ उठती है उत्तर प्रदेश से, तो उसे जाटवाद का नाम दे दिया जाता है। जब आवाज़ उठती है ये बंगाल से, तो उसे माओवादी या मार्क्स नाम दे दिया जाता है। जब उठती है आवाज़ ये पंजाब से, तो इसको खालिस्तानी अलगाववादी नाम दे दिया जाता है। आज भी उसी की तरफ ये लोग जो हैं। भाई हम तो आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 70-75 के लगभग आपकी उम्र हो चुकी है। हाँ, 62 साल होगी लगभग। तो आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, क्या ऐसी सरकार आज तक आपके जीवन में आपने देखी? असल में लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता का शासन होता है, इसमें जिद नहीं चलती। पहले भी ये लोग आया था, मनमोहन सिंह के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर के आए थे, लेकिन जैसे इसको विरोध हुआ तो उन्होंने वापस कर लिया इसको, उन्होंने अपने इसको वापस कर लिया। लेकिन ये तो ऐसी जिद्दी सरकार है, ये अपनी बात से वापस होने के लिए तैयार नहीं क्यों? सर मैं आपको बताऊं, जब राजनाथ सिंह आए थे 2013 में, मुझे यहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो राजनाथ सिंह ने ये कहा था अपने स्पीक में कि अगर मुझे पहले दिन ही पता चल जाता कि ये किसानों का आंदोलन है तो सबसे पहले मैं जाता वहाँ पे। तो आज क्यों नहीं आ पा रहे हैं? असल में इन लोगों की तो चल ही नहीं रही। ये सब लोग जो है ना, जब वो विपक्ष में थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी 13 में। नहीं, जब ये विपक्ष में होते हैं ना, तो फिर सारे किसान के आंसू पूछते हैं। लेकिन जब सत्ता हाथ में आ जाती है तो इन्हें पैसा जो है ये पूंजीपति लोग तो देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। भाई मोदी जी की जो रैलियां हुई, या जो अमित शाह की रैलियां हो रही हैं, या जो भाजपा की रैलियां हो रही हैं, नड्डा की, ये सब इन्हें पूंजीपति लोग तो ये अडानी अंबानी तो दे रहे हैं। हम किसान थोड़ी इनको पैसा दे रहे हैं। जो इनको पैसा देगा वो उसी की ये बात करेंगे, इसलिए कानून ने ये वापस ले रहे। देखो पब्लिक नहीं चाहती इन कानूनों को। आप ये बताओ भाई, आपका मन तो कर रहा है उड़द की दाल खाने के लिए, और आपके सामने आलू रख दें, आप कहेंगे नहीं मैं तो आलू नहीं खाता, मैं तो उड़द की दाल खाऊंगा। भाई हमारे तो उड़द की दाल हमें फ़ायदा दे रही है। जब हमें पहले ही अपना खेती का काम ठीक चल रहा है हमारा,
हम तो इनसे असल में वो मांग कर रहे हैं, जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, हम तो उसकी मांग कर रहे हैं इनसे। लेकिन इन्होंने हमें 3 काले कानून दे दिए, जो हमारा गला जो है पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, भी घोट दो इनका गला। बिल्कुल ख़त्म करने की बात हम किसानों को। चलिए दोस्तों, आपने देखा, हमने यहाँ पे कई किसानों से बात की और सबकी आपने रिपोर्ट देखी। इस बारे में आपके विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए दंगल न्यूज़ 24।